जलकर खाक हो चुकी हैं अब तक और भीषण आग से 10 लोगों की मौत भी हुई है। 1,80,000 से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। ये बड़ी खबर इस बीच निकलकर सामने आई है। कई लोगों को जो है सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया गया है। अमेरिका के लॉस एंजलिस में ये आग लगी है, कैलिफोर्निया के जंगलों में ये आग लगी है और आग लगातार बेकाबू होती जा रही है। भीषण आग में 10 लोगों की जलने की वजह से मौत हो गई है। 1,80,000 से ज्यादा लोग जो हैं वो बेघर हो चुके हैं। 10,000 से ज्यादा इमारतें जलकर खाक हो चुकी हैं। बड़े स्तर पर यह आग लगी है और आग को बुझाने का प्रयास लगातार जारी है। लॉस एंजेलिस के नजदीक जंगल में आग चौथे दिन भी बेकाबू है और आग ने फैशन की चकाचौंध वाले लॉस एंजेलिस शहर के बड़े हिस्से को चपेट में लिया है। अब 10,000 से ज्यादा इमारतें जलकर खाक हो गई हैं। बचाव के लाख प्रयासों के बावजूद 10 लोगों की जान चली गई है और 1,80,000 से ज्यादा लोगों को घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। दूसरी ओर 2 लाख अन्य लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए तैयार रहने के लिए कहा गया है और इलाके में चल रही तेज हवा और शुष्क मौसम आग पर काबू पाने की कोशिशों को विफल कर रहा है। इस अग्निकांड को कैलिफोर्निया प्रांत की सबसे बड़ी त्रासदी माना जा रहा है। पैसिफिक पैलिसेड्स से सुलगी चिंगारी से ये आग लगी और फिल्म जगत की शान हॉलीवुड तक पहुंचने से रोक लिया गया है, लेकिन अन्य इलाकों में तेज हवाएं जो है बर्बादी की रफ्तार को कम नहीं होने दे रही हैं। आग ने अभी तक 36,000 एकड़ से ज्यादा भूभाग को अपनी चपेट में लिया है और वहां के लगभग हर चीज जलाकर राख कर दी है, खाक में मिला दिया है। 150 अरब डॉलर की संपत्ति का नुकसान हुआ है। अग्निकांड को लेकर कुछ जानकारी अगर आप तक पहुंचा दे तो 1,80,000 से ज्यादा लोगों ने घर छोड़ा है। 56 वर्ग मील में आग फैली है। 10,000 से ज्यादा इमारतें खाक हुई हैं। सेलिब्रिटी प्रमुख लोगों के घर जो है आग पहुंची है। 150 अरब डॉलर की संपत्ति का नुकसान हुआ है। इन आंकड़ों से साफ तौर पर आप अंदेशा लगा सकते हैं कितने बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। 56 वर्ग मील में ये आग जो है फैली है और 10,000 से 150 अरब डॉलर की संपत्ति का नुकसान यहां पर देखने को मिला है। 10,000 से ज्यादा इमारतें जलकर खाक हुई हैं। तो बड़े पैमाने पर यह आग फैली है। इस आग से बड़ा नुकसान जो है वो देखने को मिला है। 150 अरब डॉलर की संपत्ति का नुकसान हुआ है। सेलिब्रिटी और प्रमुख लोगों के घर जो हैं वो जद में आए हैं और दूसरी ओर 2 लाख से ज्यादा लोगों को अलर्ट पर रखा गया है और किसी भी वक्त इन 2 लाख लोगों को मूव करने के लिए कहा जा सकता है, यानी कि घर छोड़ने के लिए कहा जा सकता है, सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए कहा जा सकता है। तो बड़े पैमाने पर यह आग लगी है। 1,80,000 लोगों को पहले ही जो है मूव कर दिया गया है। उनके आशियाने जो है उनसे छिन गए हैं। दूसरी ओर 2 लाख लोगों को भी ये कहा गया है कि 2 लाख लोग जो है वो अलर्ट रहें, उन्हें किसी भी वक्त जो है अपना घर छोड़ना पड़ सकता है। लगातार ये विपरीत स्थितियां बनी हुई हैं। 4 दिन हो चुके हैं, आग लगातार फैलती चली जा रही है और जो मौसम है वो भी कहीं ना कहीं विपरीत बना हुआ है। हमारे सहयोगी आदित्य जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे अधिक जानकारियों के लिए। आदित्य, जानकारी आपसे चाहेंगे कि फिलहाल क्या मौजूदा स्थितियां बनी हुई हैं, जिस तरीके से लगातार आग विकराल रूप लेती चली जा रही है और इसको लेकर लगातार ये कहा गया कि जो प्रयास हैं वो अमेरिकी प्रशासन के द्वारा तमाम किए गए, लेकिन ये तमाम प्रयास फेल होते हुए नजर आए हैं और अब तक की सबसे बड़ी त्रासदी भी इसको माना जा रहा है कैलिफोर्निया का। जी बिल्कुल, देखिए जैसे कि आपने कहा, ये बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड चीज हुई है। जी ऐसा एक्सपेक्ट किसी ने नहीं करा था कि ये जो आग है इतना भीषण रूप ले लेगी। जी और अभी तक ऐसी रिपोर्ट भी आई थी कि फायर फाइटर्स जो आग को बुझा रहे थे उनमें पानी भी खत्म हो गया था। और पानी की वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने भी, जो गवर्नर हैं गैविन कैलिफोर्निया के, उनको भी क्रिटिसाइज करा कि अगर एक वाटर रिस्टोरेशन पैक्ट अगर वो साइन कर देते इस अपने टेन्योर में, तो कैलिफोर्निया में पानी की कमी नहीं होती। और अगर पानी की कमी नहीं होती तो इस आग पे काफी हद तक काबू पाया जा सकता था, बट उन्होंने जी ऐसा नहीं करा। ऐसा भी बोला गया कि जो जो फायर डिपार्टमेंट है, उन जी ऐसी भी खबरें आई हैं कि फायर डिपार्टमेंट में स्टाफ की कमी की वजह से भी बहुत फायर डिपार्टमेंट जो है नाकामयाब रहा है इस आग को बुझाने के लिए। जी जिसने कहीं जो लॉस एंजलिस का जो हिल एरिया है, जो ज्यादातर सेलिब्रिटीज उस एरिया में रहते हैं, उनके भी घर तबाह कर दिए। एक जो सेलिब्रिटी है हॉलीवुड की, जो पैरिस हिल्टन, उनके भी घर को नुकसान हुआ है। और काफी सेलिब्रिटीज ट्विटर पे लेकर अपनी वीडियोस भी पोस्ट करी हैं, जिनमें उन्होंने दिखाया कि किस तरह के से वो लोग
वो उन लोगों ने जो लोगों को, जिनके लोगों के घर जल गए, उनको इवैक्यूएशन में मदद करी। जी। और अभी हाल ही में हमने ये भी देखा, जो प्रियंका चोपड़ा है, बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस, उन्होंने भी अपनी जो सांत्वनाएं हैं उनके इंस्टाग्राम पे अपने पोस्ट डाला कि मैं सैल्यूट करती हूँ जो फ्रंटलाइन वर्कर्स लोगों की हेल्प कर रहे हैं, जी। और जो जिनके घर जल गए, मेरी उनके साथ सांत्वनाएं हैं। और ये देखना चाहे, ये एक मतलब हो सकता है कि अमेरिका इसको चल के एक नेशनल डिजास्टर इमरजेंसी घोषित कर दे, क्योंकि ये जो नुकसान हुआ है बहुत ज्यादा हुआ है। अभी पुलिस प्रशासन, जो लोकल पुलिस है, वो भी लगी हुई है कि किस तरीके से ट्रैफिक को मैनेज करें, किस तरीके से, क्योंकि हाईवेज पे भी हमने देखा कि आग, ऐसी भीषण आग बढ़ती ही चली जा रही थी। तो इस समय जी। आसार नहीं दिख रहे कि ये आग कब तक रुकेगी। और प्रेसिडेंट बाइडेन को भी अपने इटली दौरा इसकी वजह से रद्द करना पड़ा, जो कि दिखाता है कि ये इसका जो स्तर है, एक्सटेंट है, कितना ही विकराल रूप ले चुका है। जी। बिल्कुल, जाहिर तौर पर आदित्य एक विकराल रूप आग ने ले लिया है। दूसरी ओर आदित्य, जानकारी आपसे यहाँ पर ये भी चाहूंगा कि आग बुझाने के जो प्रयास हैं वो इस वक्त किस तरीके से किए जा रहे हैं? क्या कुछ जो है एक्स्ट्रा प्रयास किए जा रहे हैं? जाहिर तौर पर जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां होती हैं उनका उपयोग तो किया ही जाता है, लेकिन जिस तरीके से बड़े पैमाने पर ये आग लगी है और पूरे जंगल में ये आग फैल चुकी है, इस आग पर काबू पाने के लिए अब क्या कुछ एहतियाती कदम जो है अलग से उठाए जा रहे हैं? जी, देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा फायर ट्रकर्स को और बुलाया जा रहा है, दूसरे आस-पास के शहरों से भी जी। आग बुझाने के लिए बुलाया जा रहा है। ड्रोन से ऊपर हेलीकॉप्टर से टेक्निक से इस्तेमाल करी जा रही हैं कि किस तरह से पानी का छिड़काव ज़्यादा हो, क्योंकि जब हम आसमान से पानी छिड़काव होता है तो वो एक लार्जर एरिया में फैलता है। जितनी आग लगी है उस ज़्यादा एरिया में, और जल्दी जी। बुझाने के प्रयास करते हैं। कल अमेरिका ने अपना एक विमान C-150 भी डिप्लॉय करा था कि जिससे आग पे जल्दी काबू पाया जाए। तो ये सारी कुछ तकनीकियां भी, तकनीकी जी। चीजें का भी जी। अमेरिका में हो रहा है भीषण आग को बुझाने के लिए। जी। बिल्कुल, जाहिर तौर पर लगातार तमाम प्रयास जो हैं वो किए जा रहे हैं। आदित्य, लेकिन इस बीच में आपसे एक चीज़ और समझना चाहूँगा कि जितने बड़े पैमाने पर ये आग लगी हुई है, फिलहाल के जो आंकड़े हैं, जो ताज़ा आंकड़े हैं, वो क्या कुछ कहते हैं? कितने लाख लोग जो हैं उन्हें अपने घर को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा है? और कुछ जानकारियां ये भी आई थी कि करीब 2 लाख लोगों को कहा गया है कि वो अलर्ट मोड पर रहें, यानी कि अपने सामान को पैक करके रहें। किसी भी वक्त प्रशासन उन्हें कह सकता है कि आप अपने घर को छोड़ें और सुरक्षित स्थान पर जाएं। जी, बिल्कुल। अभी तक हम जो रिपोर्ट्स हैं उसके तहत 36,000 स्क्वायर फीट अभी जल चुका है, और कम से कम 1 लाख लोगों के घर जल चुके हैं इस समय। जी। जो सारे जो इवैक्यूएशन जो ऑर्डर्स हैं, लोग अभी भी आवाजाही में लगे हैं कि किस तरह से सेफर लोकेशंस पे मूव करें। ऑब्वियसली जो लोकल पुलिस है वो भी प्रयास कर रही है कि किस तरह से लोगों को सेफ जगहों पे बुलाया जाए, क्योंकि घर का बहुत घरों का नुकसान हो चुका है इस समय। सब खाक हो चुके हैं, और जो कुछ सेलिब्रिटीज अपने तरफ से कर पा रहे हैं, वो बहुत खासिया मदद कर रहे हैं लोगों को सेफर जगहों पे पहुंचाने के लिए। जी। बिल्कुल, लगातार तमाम प्रयास किए जा रहे हैं स्थानीय प्रशासन के द्वारा भी कि सेफ जगह पर लोगों को पहुंचाया जाए। आदित्य, कुछ रिपोर्ट ये भी दावा कर रही थी, कुछ रिपोर्ट्स में ये भी कहा जा रहा था कि जिस तरीके से बड़े पैमाने पर ये आग लगी है और 56 वर्ग मील में ये आग फैल चुकी है जो कि बेकाबू हो रही है, और ये कहा गया कि हेलीकॉप्टर्स की सहायता से भी आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो पहुंच नहीं पा रहे हैं सही जगह पर जहां पर उन्हें आग बुझाने के लिए पहुंचना है, क्योंकि धुआं उस पूरे क्षेत्र में इतना ज्यादा फैल चुका है। जी, एक हमने इंस्टेंस देखा जब एक हेलीकॉप्टर जो जी। आग बुझा रहा था, और एक वो ड्रोन जो पानी से छिड़काव हो रहा था, एक बार उनका दोनों का जी। टकराव हो गया था। ये जो अधिक धुआं होने के कारण, तो उस वजह से कुछ मिनटों के लिए, कुछ समय के लिए एयर स्पेस भी बंद कर दी थी उस एरिया में, जी। कैलिफोर्निया में। तो ये चीजें क्या है कि इतना जब मेजर प्रॉब्लम है, मेजर जी। डिजास्टर लेवल को चीज, आप डिजास्टर के साथ मैनेज कर रहे हो, तो ये चीजें होना स्वाभाविक है। ये हुआ, और उसके बाद काफी टाइम तक जो है एयर स्पेस बंद रही। उसके बाद ही अमेरिका में जो C-130 जो एयरक्राफ्ट इन्होंने डिप्लॉय करा, उसके बाद ही ये चीज हुई। तो ये एक बहुत ही गंभीर स्थिति है, और बहुत इससे जी। क्रिटिसिज्म भी आ रहा है कि अमेरिका की जो ये हैंडलिंग है इन वाइल्ड फायर्स को, अमेरिका इतना काबू नहीं कर पाया, जबकि ऐसा मानते नहीं कि अमेरिका जैसी कंट्री में ऐसा जो है हादसा हो। जी।
जी बिल्कुल, ज़ाहिर तौर पर आदित्य एक बड़ी घटना ये घटी है और जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि एयर स्पेस बंद किया गया। आदित्य, एयर स्पेस को लेकर जानकारी चाहूँगा, क्या एयर स्पेस को खोल दिया गया है नॉर्मल फ्लाइट्स के लिए, अभी भी उस क्षेत्र का, कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस का जो क्षेत्र है वहाँ पर अभी भी एयर स्पेस बंद है? क्योंकि लगातार जो तस्वीरें सामने आ रही, कुछ सैटेलाइट इमेज भी सामने आई, उनमें धुआं जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी मात्रा में देखने को मिला। जी, अभी 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 फॉर द टाइम बीइंग तो थोड़ा-सा एयर स्पेस को खोला जी गया है कि ताकि, क्योंकि उस चीज़ पर आई थिंक विदिन बाय 5-6 घंटे में काबू पा लिया गया और उसके जी बाद जो नॉर्मल एयर ट्रैफिक का आवाजाही है वो खोल दी गई। जी क्योंकि जितना जितना जल्दी जैसे-जैसे सिचुएशन और बेटर होती रहती है और उतना ही स्टेप्स वहाँ लोकल प्रशासनीय और जो जी एडीसी है वहाँ लेते रहते बिल्कुल हैं। जी। बिल्कुल बिल्कुल आदित्य, जाहिर तौर पर लगातार जो है बेहतर स्थिति करने का प्रयास स्थानीय प्रशासन के द्वारा भी किया जा रहा है। हम यही कामना करते हैं कि जल्द ही ये आग बुझे और जो जिंदगी है वो वापस पटरी पर लौटे लॉस एंजलिस और कैलिफोर्निया में। बहुत शुक्रिया आदित्य, जुड़ने के लिए, जानकारियों के लिए भी।